हाँ पापा, मैं कुछ ही दिनों में आपके पास आने की कोशिश कर रही हूँ। गरिमा अपने पापा से फ़ोन पर कह रही थी। हाँ बेटा, तू बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर चली आ। मेरा मन बहुत बेचैन सा रहता है। पता नहीं जब से ये कैंसर हुआ है, हर दिन मुझे आखिरी दिन लगने लगा है बेटा। इसलिए तेरे पापा का वो अंतिम दिन आने से पहले कुछ दिन मेरे साथ बिता ले बेटा। कहते हुए गरिमा के पापा की आवाज़ भारी हो गई। गरिमा भी पापा के इन व्याकुलता से भरे शब्दों को सुनकर उनसे मिलने के लिए बेचैन हो उठी। मायके और ससुराल के बीच पूरे 48 घंटे का सफ़र था। कैसे सब कुछ व्यवस्थित करेगी गरिमा। 18 साल हो गए थे शादी को। बच्चों के स्कूल, ट्यूशन तथा माँ जी की तबीयत। गरिमा मन ही मन सोच रही थी, इतनी जिम्मेदारियाँ अब किस पर छोड़कर जाऊंगी। बच्चे ना ही बहुत छोटे थे और ना ही बहुत बड़े। अभी पापा से ये भी नहीं कह सकती थी कि गर्मियों की छुट्टी में मैं आपसे मिलने आऊँगी। 2 दिन आने में और 2 दिन जाने में ऐसे ही लग जाएंगे। 3 दिन तो कम से कम पापा के पास रहना ही होगा। कुल मिलाकर 8 से 9 दिन तो आराम से लग ही जाएंगे। गरिमा मन ही मन ये सब कुछ हिसाब लगाने लगी। राहुल, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे फ़ौरन उनके पास जाना होगा। उनके साथ कुछ वक्त बिताना है, उनके साथ रहना है। जब से माँ इस दुनिया से गई है, पापा बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिस्तर पर ही रहते हैं। माँ जीवित थी तब मैं छुट्टियों में रहने के लिए चली जाती थी, लेकिन अब कुछ सालों से पापा से मिलना भी नहीं हुआ है। गरिमा अपने पति राहुल से बोली। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पर तुम कैसे जाओगी गरिमा? तुम्हारे बिना यह घर, यहाँ का काम कौन संभालेगा? तुम कुछ भी करो राहुल, एक व्यवस्था कर दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पापा की बातें मेरे कानों में अभी तक गूंज रही है। वो मुझे अपने पास बुला रहे हैं। माँ भी जब बीमार थी तब मैं उनके आखिरी दिनों में उनके पास नहीं गई थी। कहते कहते गरिमा सिसक सिसक कर रोने लगी। गरिमा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बचपन में अपने बाबूजी के साथ बिताए हुए क्षण उसे याद आने लगे। उसके पापा ही तो थे जो गरिमा के सुख दुख हर समय उसके साथ रहते थे, उसका हमेशा से ख्याल रखते थे। इसलिए गरिमा भी अपने पापा को दुनिया का बेस्ट पापा मानती थी। मम्मी, आप रो रहे हैं? आप अपने पापा से मिलने चली जाओ। मैं और भाई समय पर स्कूल अच्छे से तैयार होकर चले जाया करेंगे। गरिमा की 12 वर्षीय बेटी गरिमा के आंसू पोंछते हुए बोली। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं दीदी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, आप जाओ। गरिमा का 9 वर्षीय बेटा बोला। हाँ दीदी, आप चली जाओ, मैं बच्चों का नाश्ता खाना, अम्मा जी की देखरेख सब संभाल लूँगी। गरिमा की काम वाली मालिनी ने उसे हौसला देते हुए कहा। दीदी, अब देर मत करो, सामान पैक करके निकल जाओ, वरना आपको जीवन भर पछतावा रहेगा कि मैं पापा के आखिरी दिनों में उनके पास नहीं थी। हाँ बहू, मालिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी सुगंधा को यहाँ बुला लेती हूँ। माँ जी के मुंह से यह बात सुनकर गरिमा को एक नई ऊर्जा मिली। उसकी उलझन न जाने अब कहाँ गायब हो गई थी। अब तो मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। गरिमा को आज अपने परिवार की शक्ति का एहसास हुआ। हाँ गरिमा, तुम चली जाओ, मैं अपनी चाय खुद बनाकर पी लूंगा, राहुल ने प्यार भरा उल्हाना देते हुए कहा। हल्की सी मुस्कान ने गरिमा के चेहरे से सभी उलझनों के बादलों को हटा दिया था। हाँ पापा, मैं आ रही हूँ आपके पास आपसे मिलने, कहकर गरिमा सामान पैक करने चली गई। अगर परिवार का साथ हो तो हर एक काम आसान हो जाता है। माता पिता के यहाँ बेफिक्र रहने वाली बेटियाँ शादी के बाद अन्य जिम्मेदारियों में बंधने के बाद भी वो अपने माता पिता से मिलने के लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था कर ही लेती है।